टू सिविल ज्ञान। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीएमसी स्पेशल स्टोन के 50+ क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि आपके जो इतने भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि डेडी है, एमआरसी है, आपका यूपी आर्मी एग्जाम है, तो जितने भी हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज आपको पढ़ के भी आना होगा। जैसे आज हमने अगर स्टोन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कल आपको ब्रिक पढ़ के आना होगा। तो बिल्डिंग मटेरियल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद पहुँचाने वाली होगी, क्योंकि इसमें क्या है टॉपिक वाइज प्लस जो है एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, तो एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्डिंग मटेरियल से स्टोन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टोन को टॉपिक को 50+ क्वेश्चन लगभग हैं, इनको हम करने वाले हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा ब्रिक होगा। तो आप लोग कल ब्रिक पढ़ के आइएगा। डेली आपको क्लास 9 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलने वाली है। अगर किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमको मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सैंड स्टोन इज ए, ऑप्शन ए सेडिमेंटरी रॉक, ऑप्शन बी इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी सिलिशियस रॉक, और ऑप्शन नंबर डी आपका बोथ ए एंड बी और एबव। आपको बताना है कि इसका जो सैंडस्टोन होती है वो कैसी रॉक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैंडस्टोन को लेकर के। कौन सा पेन चलेगा बढ़िया? हाँ चलो चलो चल रहा है। देखो क्वेश्चन है आपका सैंडस्टोन इज ए। तो सैंडस्टोन इज ए क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है, इग्नियस रॉक है, सिलिशियस रॉक है, क्या रॉक है? तो भैया जो सैंडस्टोन आपकी होती है, अगर उसकी बात करें तो ये तो होती है सेडिमेंटरी रॉक, मतलब जिसको जो निर्माण होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के रूप में होता है। अगर हम बात करें कि फिजिकली ये कैसे दिखती है, कि स्ट्रेटिफाइड होता है कि अनस्ट्रेटिफाइड होता है, कैसे होता है, तो जब सैंडस्टोन जो आपकी होती है, अगर हम बात करें कि फिजिकल रूप में ये आपकी जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब कि ये लेयर में बनती है। कैसे बनती है? लेयर में, ऐसे 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 ऐसे। फिगर नहीं लेकर आए, कल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिगर को भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी होती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेडिमेंट्री रॉक, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये इग्नियस होती है? नहीं भाई, इग्नियस नहीं होती है, इग्नियस के अंतर्गत ये रॉक नहीं आती है। ठीक है, ये आपकी सेडिमेंट्री में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगर बी गलत हो गया तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? सिलिशियस। तो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, और इसमें जो केमिकली अगर हम बात करें कि केमिकल के रूप में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो सिलिका प्रचुर मात्रा में होता है, तो सिलिशियस होता है। तो इसको हम लोग ए और सी के साथ जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में होता बोथ ए एंड सी तो हो जाते हैं, पर यहाँ पे जो मोस्ट आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सेडिमेंट्री रॉक होगा, क्योंकि ये आपकी जो हमारी रॉक का क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल में, और फिर उसका केमिकल में, फिर उसका जो आर्टिफिशियल मतलब जो आपके नेचुरली तरीके से बनती है हमारी रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक है, तो उसमें सैंडस्टोन आपका किस में आता है? सेडिमेंट्री रॉक में आता है। अच्छा, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फिज्म का। देखो जो हाई हीट और प्रेशर के द्वारा जब हमारी कोई सी रॉक का निर्माण होता है तो वहाँ पे हमारी मेटामॉर्फिक एक्शन होती है। उस मेटामॉर्फिक एक्शन से जब रॉक का निर्माण होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो सैंड स्टोन के ऊपर जब भी मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो उसके बाद जो हमारी रॉक निकल के आती है वो हमारी निकल के आती है क्वार्ट्जाइट। क्या निकल के आती है भैया? क्वार्ट्जाइट। तो याद रखना, क्वार्ट्जाइट जो आपकी होती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सैंडस्टोन कंटेंस मोस्टली, जो सैंडस्टोन होती है उसके अंदर मोस्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वार्टज एंड लाइम, ऑप्शन नंबर बी क्वार्टज लाइम एंड सिलिका, ऑप्शन नंबर सी सिलिका एल्यूमिना एंड लाइम, ऑप्शन नंबर डी इग्नियस। तो सैंडस्टोन में क्या क्या होता है? तो हमने पिछले डिस्कस किया कि फिजिकली तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड होती है, केमिकली में सिलिशियस होती है, और ये जो जिस तरीके से बनती है सेडिमेंट्री रॉक होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर मोस्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से मिनरल इसके अंदर होते हैं, तो याद रखना है आपको कि क्वार्टज और लाइम इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है भैया? क्वार्टज एंड लाइम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइम स्टोन इज आ, ऑप्शन नंबर एक इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंटरी रॉक, ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आपका ग्रेनाइट रॉक। तो इसको आपको बताना है कि लाइमस्टोन आपकी कैसी रॉक होती है। तो याद रखना है कि जो आपकी लाइमस्टोन होती है वो आपकी जो होती है
वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक में आता है। कौन सी आती है? सेडिमेंट्री रॉक में आती है। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आपका लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया। अगर हम बात करें कि केमिकल अगर इसमें मतलब कौन सी चीज़ ऐसे इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो कैल्सीरियस होता है। क्या होता है भैया? कैल्सीरियस जो आपकी रॉक होती है, ये मतलब कि इसमें अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, इसलिए हम लोग इसको कैल्सीरियस भी कहते हैं। अच्छा, जो लाइमस्टोन होती है, इसी का जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो इससे जो रॉक निकल के आती है वो आपकी होती है मार्बल। क्या निकल के आती है भैया? तो मार्बल निकल के आती है। तो मार्बल को ध्यान रखना कि इसका जो मेटामॉर्फिक एक्शन से बनती है हमारी रॉक, को होती है मेटामॉर्फिक एक्शन से मार्बल बन के आती है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्या लाइमस्टोन इग्नियस रॉक है? गलत बात है, ये तो नहीं होगा। सेडिमेंटरी रॉक है, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्बल। मार्बल क्या है आपका? इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है या ग्रेनाइट रॉक है? तो आपको बताना है कि आपकी जो मार्बल है वो किस प्रकार की रॉक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है क्या होगा। तो भैया अभी आपने डिस्कस किया कि मार्बल जो आपकी होती है वो आपकी जो हमारी लाइमस्टोन होती है, लाइमस्टोन हमारी जो सेडिमेंटरी रॉक होती है उसी के ऊपर जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो उसके द्वारा हमारी जो रॉक निकल के आती है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल निकल के आती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इग्नियस रॉक जो वो आपकी होती है, ये आपकी जो है इग्नियस रॉक से ही आपकी बनती है क्या? सेडिमेंटरी रॉक। इसके ऊपर फिर जब इन दोनों रॉक के ऊपर हाई हीट और प्रेशर लगता है तब जाकर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रेनाइट आर द टाइप ऑफ। जो आपकी ग्रेनाइट होती है वो किसकी टाइप है? मतलब सिलिशियस है कि आर्जिलेसियस है कि कैल्सीरियस है कि नन ऑफ द अबव है? तो देखो भैया, जो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारी कोई रॉक होती है ना, तो रॉक को क्लासीफाई किया गया है कि फिजिकल के तौर पर वो किस तरह होगी, केमिकली वो किस तरह देखने में दिखेगी। फिजिकल मतलब कि देखने में वो हमारी स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती है, अनस्ट्रेटिफाइड भी हो सकती है, और हम लोग एक पढ़ते हैं फोलिएटेड रॉक, ठीक है, रवेदार संरचना, तो ये होती है। और केमिकल में हम लोग उसको करते हैं कि अगर उसके अंदर सिलिका की मात्रा है तो उसको हम लोग सिलिशियस नाम देते हैं। अगर उसके अंदर अगर केले की मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो उसको हम लोग आर्जिलेसियस नाम देते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट या CaO है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैल्सीरियस टाइप की है। तो इसी प्रकार से आपको ये डिफाइन किया गया है, इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि जो ग्रेनाइट आपकी होती है वो किस प्रकार की होती है। उसके अंदर सिलिका होता है, केले की मात्रा होती है तो उसको आर्जिलेसियस कहेंगे, कैल्सीरियस कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो सिलिशियस होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिलिका अधिक मात्रा में होता है, सिलिशियस रॉक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आर्जिलेसियस कब कहते हैं? जब उसके अंदर जैसे सेल हो गया, सेट हो गया, तो वो आपकी आर्जिलेसियस में आती है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइमस्टोन की तो उसमें कैल्सीरियस होता है। लाइमस्टोन से आपका मार्बल बनता है तो मार्बल आपको कैल्सीरियस में ही आएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए मिनरल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसमें से कौन सा आपका इसमें से मिनरल है। तो बताना है मिनरल इसमें से कौन सा है, ठीक है भैया। तो देखो, अब क्वार्टजाइट, लेटेराइट, ग्रेनाइट, कैल्साइट, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा आपका मिनरल है। तो देखो, क्वार्टजाइट जो होती है ये आपकी रॉक में आती है, क्योंकि क्वार्टजाइट जो आपकी बनती है वो आपकी सैंडस्टोन से, किससे बनती है भैया? सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन से आपकी बन जाती है। लेटेराइट भी आपकी रॉक के ही अंतर्गत आती है। ग्रेनाइट आपको पता है आपकी रॉक तो हाई है, इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती है। अब बचा आपका कैल्साइट, तो यही आपका जो कैल्साइट होगा ये आपका क्या होता है, ये आपका मिनरल होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, मिनरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्साइट आपका मिनरल होता है, बाकी आपके जो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो सब आपके कहीं ना कहीं रॉक के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। अभी हमने डिस्कस किया था कि मेटामॉर्फिक एक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि हाई हीट और जब प्रेशर जनरेट होता है किसी रॉक के ऊपर तो वो कन्वर्ट होकर के एक नई रॉक बनाती है, जहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो अब बताना है कि जो स्लेट आपका बनता है वो किस रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होती है उसके तहत बनता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका है सेल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है सैंडस्टोन, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ग्रेनाइट। तो आपको बताना है कि इनमें से किस रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होता है जिसके तहत आपका स्लेट बनता है।
तो भैया आपको ध्यान रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेल होगा, क्योंकि सेल से ही आपका क्या बनती है, वो आपकी स्लेट बनती है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर लाइमस्टोन से पूछे कि लाइमस्टोन से क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्बल हमारा बनता है लाइमस्टोन से। अगर आपको ध्यान रखना है कि सैंडस्टोन से क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वार्टजाइट होता है वो आपका सैंडस्टोन से बनता है। अगर ध्यान रखना है ग्रेनाइट से, तो नीज जो होती है आपकी, जो नीस बनती है वो आपकी ग्रेनाइट से बनती है। तो आपको चारों की चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ग्रेबल इज ए टाइप ऑफ। ऑप्शन है आपके पास, ग्रेबल किसका टाइप है, बताना है। इग्नियस का है, कि सेडिमेंटरी रॉक का है, कि मेटामॉर्फिक रॉक का है, कि आपको बताना है कि नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से और रीड करके बताना है ग्रेबल किसका टाइप होता है। तो भैया ध्यान रखना है, ग्रेबल जो आपका टाइप होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि ग्रेबल जो आपकी बनती है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है। अगर हम बात करें इग्नियस रॉक में अंतर्गत, तो इग्नियस रॉक को 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंतर्गत आपकी आती है, एक जो सबसे नीचे बनती है उसको हम लोग प्लूटोनिक कहते हैं, और कुछ मध्य गहराई में जो बनते हैं उसको हम लोग हाइपा बेसल कहते हैं, हाइपा बेसल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर आपकी बनती है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। ठीक है। और सेडिमेंट्री के अंतर्गत आपका जो आता है वो आपका ग्रेबल आता है। मेटामॉर्फिक आपने पढ़ाई है कि हाई हीट और प्रेशर से जब आपकी कोई रॉक बन जाती है, तो वहाँ पे मेटामॉर्फिक एक्शन से आपकी जो रॉक बनती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, पूछा है ग्रेबल किसका टाइप है, तो ग्रेबल आपका सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है। जैसे कि ग्रेनाइट आपका जो होता है, डोलेराइट आपका जो होता है, और आपका जो बेसाल्ट और गेब्रो होता है, ये सब आपका इग्नियस के टाइप के रॉक होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ग्रेनाइट का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा ग्रेनाइट का नाम, फिर आपने बेसाल्ट सुना होगा, ठीक है, फिर आपने ट्रैप सुना होगा। तो ये सारी जो रॉक होती है आपके इग्नियस टाइप के रॉक में आती हैं। ठीक है। और सेडिमेंटरी आपका लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, इसमें आती है। मेटामॉर्फिक आपने सुना होगा, क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये सब आपके किस में आती हैं, मेटामॉर्फिक एक्शन से जब बनती हैं तो इनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि बेसाल्ट जो आपकी होती है वो किस प्रकार की रॉक होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टोन के ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग रिवाइज करेंगे और आपका टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा रिवीजन का तरीका कोई नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। आप लोग खुद अपने नोट से, अपने कहीं भी हैंडबुक से, किसी भी सोर्स से आप लोग थ्योरी पढ़ के आइए। कल की क्लास में हम लोग ब्रिक के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ब्रिक पढ़ के आइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ के आओगे ना तो आप आंसर भी दोगे और आपको समझ में भी आएगा कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ सही है नहीं। ये स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है आपको, और प्रीवियस एग्जाम में भी जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर टॉपिक को पढ़ के आइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है बेसाल्ट। अब जैसे कि बेसाल्ट है वो, अब ये बताइए एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक क्या होती है। ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं वो जो होती हैं, जब कोई मैग्मा आपका जो लावा होता है, आपका जब मैग्मा जो आपका लावा होता है जब यहाँ से बाहर निकल के आता है और इसके ठंडा होने के पश्चात जो हमारी रॉक बनती है वो हमारी इग्नियस रॉक कहलाती है। तो जब इग्नियस रॉक की हम लोग बात करते हैं तो कुछ रॉक जब यहाँ पे बनती हैं तो वो तो क्या होती हैं, यहीं पे जम जाती हैं, मतलब इतने पार्ट में जम जाती हैं, यहीं पे रॉक का फॉर्मेशन कर देती हैं, और कुछ रॉक यहाँ पे फॉर्मेशन कर देती हैं, और कुछ रॉक इससे बाहर निकल करके यहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन करती हैं। अगर वो धरातल से, मतलब जो हमारी ज़मीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल से बाहर निकल जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव, मतलब जो एक्सट्रूसिव बाहर निकल रही हैं, और जो अंदर होती हैं उनको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव। क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। तो जो बेसाल्ट और ट्रैप होता है, बेसाल्ट और जो ट्रैप की रॉक का निर्माण होता है, ये हमारी ग्राउंड लेवल के बाहर होता है। कहाँ पे होता है, ग्राउंड लेवल के बाहर, यहाँ पे आकर किन की रॉक का निर्माण होता है, यहाँ पे ये बनती हैं। तो बेसाल्ट और
ट्रैप को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बेसाल्ट किसका टाइप है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है कि इंट्रूसिव है, सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक। तो पहले इन दोनों ऑप्शन को तो काट दो, सी और डी को, बचा क्या, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। हमने बताया कि बेसाल्ट जो होती है वो ग्राउंड लेवल के बाहर जा करके इनका निर्माण होती है, मतलब धरातल के ऊपर आकर के होती हैं। तो इसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल इस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग डिस्कस करें कि यहाँ पे जो आपकी होती हैं, जैसे कि इसको हम लोग प्लूटोनिक कहते हैं, यहाँ पे जो बनती है आपकी हाइपा बेसल कहते हैं। तो इन दोनों रॉक को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रूसिव रॉक में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे भैया, इंट्रूसिव रॉक में काउंट करेंगे। तो इस बात को भी आपको बतौर ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आपका पूछा जाए कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या होती हैं, तो इसको भी आपको जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए रॉक। इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक रॉक है। ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी ऑगॉइट, ऑप्शन नंबर सी कैल्साइट, ऑप्शन नंबर डी आपका माइका। तो आपको बताना है यहाँ पे गाइस कि आपकी इनमें से कौन सी ऐसी फॉलोइंग है जो कि आपकी रॉक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि ऑगॉइट हो गया, कैल्साइट हो गया, माइका, ये सब आपके क्या होते हैं, मिनरल में आते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रॉक मिनरल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि रॉक कौन सी होती है, जिप्सम आपकी यहाँ पे क्या होती है, प्रकार की रॉक के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बेसाल्ट के बारे में। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसाल्ट आपकी कैसी रॉक होती है। पहला ऑप्शन दिया है मेटामॉर्फिक। तो जहाँ कहीं भी आपको मेटामॉर्फिक दिखे तो उसको पहले ही काट दो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बेसाल्ट जो आपकी होती है वो इग्नियस रॉक होती है। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा बिल्कुल तरीके से। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर सी कि ये प्रकार क्या होती है, ये इग्नियस रॉक होती है एंड मोस्टली कंटेन्स फेल्सफार एंड पायरोक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रॉक हैविंग सिलिका इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। जो आपकी रॉक होती हैं वो आपके जिसके अंदर सिलिका आपका होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पास है कैल्सीरियस, आर्जिलेसियस, सिलिसियस, फिर आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो बताना है आपका कि रॉक हैविंग सिलिका इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है आपको होता है सिलिसियस रॉक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।